पूछते हैं जी, कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ करना कैसा है? क्या कब्रिस्तान में मैयत के लिए अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ है? जी जायज़ है। आप कब्र वाले से ना मांगें, आप अल्लाह से मांगें तो हाथ उठा के भी दुआ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बिदअत का गलबा हो और ये ज़रा सा भी ख़तरा हो कि लोगों को ये वहम होगा कि आप कब्र वाले से मांग रहे हैं, तो फिर शरीयत में एहतियात का ऐसे मौक़े पर हुक्म दिया गया है। फिर आप ऐसी जगह पे हाथ उठा के दुआ ना मांगें। जुमा में कम से कम कितने नमाजी ज़रूरी हैं? जुमा की नमाज के लिए इमाम साहिब के अलावा कितने नमाजियों का होना ज़रूरी है? हाफिज़ आमिर, सऊदी अरब से। इसमें मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा की मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ हज़रात के लिए शर्त है कि कम से कम 40 अफराद हों। अहनाफ के यहाँ इसमें 4 आदमियों का होना ज़रूरी है कम से कम, इससे कम में जुमा नहीं होता। किसी का नाम रहमान हो तो कैसे पुकारें? अब्दुल्ला साहब इंडिया से। किसी का नाम रहमान या रहीम हो, क्या इसे अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम कह सकते हैं? बेहतर तो यही है कि अब्दुर्रहमान या अब्दुर्रहीम कहें, लेकिन अगर रहमान भी कह दिया जाए तो यहाँ मुज़ाफ़ महज़ूफ़ होता है, यानी नीयत में अब्दुर्रहमान ही होता है, तो इन शॉर्ट उसको रहमान भी कहा जा सकता है, अलबत्ता बेहतर नहीं है, और रहीम भी कह सकते हैं। क्या बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की आयत है? हारून साहब, मोहम्मद हारून साहब इंडिया से पूछते हैं, कुरान मजीद को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया जाता है, क्या ये बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की आयत है या नहीं? जनाब, कुरान मजीद बिस्मिल्लाह कुरान मजीद की आयत है 2 जगह। एक तो सूरह नमल में, जहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त अल्लाह ने ज़िक्र किया है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल में आता है कि मलका सबा ने यह कहा कि सुलेमान का ख़त आया है और वो उसका मज़मून ये है कि ये सुलेमान की तरफ से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। तो ये वाली बिस्मिल्लाह तो कुरान का हिस्सा है। ये जो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है, ये ला अलत तायीन कुरान की आयत है। क्या मतलब? यानी एक दफ़ा वाली बिस्मिल्लाह तो कुरान की आयत है, मगर उसकी कोई जगह मुतय्यन नहीं है। जब नई सूरत आप शुरू करते हैं तो वो वाली कुरान की आयत उस सूरत के शुरू में ले आते हैं, यानी होती है कुरान की आयत है, मगर हर सूरत से पहले जो बिस्मिल्लाह लिखी हुई है तो वो हर सूरत से पहले जो जितनी दफ़ा बिस्मिल्लाह लिखी हुई हैं वो सारी बिस्मिल्लाहें नहीं, बल्कि एक दफ़ा बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है। वही एक बिस्मिल्लाह आप कभी सूरह फातिहा से पहले पढ़ रहे होते हैं, कभी सूरह बकरा से पहले उसको रिपीट करते हैं, फिर सूरह आल इमरान से पहले उसको रिपीट करते हैं, और वो वाली बिस्मिल्लाह आप सूरह तौबा से पहले रिपीट नहीं कर सकते। तो वो एक आयत है बिस्मिल्लाह जो हर सूरत में घूमती रहती है। तो लेकिन लिखी हुई इसलिए हर सूरत से पहले है ताकि उसको बार बार पढ़ा जाए, लेकिन हर सूरत का जुज़ नहीं है वो, हर सूरत का हिस्सा नहीं है वो। सफ़र की नमाज कैसे क़ज़ा करेंगे? सफ़र में असर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो इसकी क़ज़ा 2 रकत पढ़नी होंगी या 4 रकत? वसीम साहब इंडिया से। जनाब, हालत इक़ामत में जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं, अगर सफ़र में उनकी क़ज़ा करें तो पूरी करनी पड़ेंगी, और सफ़र में जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाएं अगर हालत इक़ामत में उनकी क़ज़ा करेंगे तो सफ़र वाली नमाज़ पढ़ेंगे। यानी जो नमाज जिस कंडीशन में क़ज़ा हुई क़यामत तक फिर उसकी कैफियत चेंज नहीं हो सकती, वो उसी कंडीशन में। तो असर की नमाज अगर सफ़र में क़ज़ा हो गई तो जब आप मकाम पे उसकी क़ज़ा करेंगे तो 2 रकत पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, इस्लाम में नमाज क़ज़ा करने से बड़ा कोई जुर्म है नहीं। अल्लाह ने 4 की 2 इसी वजह से की हैं ताकि क़ज़ा करने की नौबत ना आए।